समस्या हल करो, हमारी समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो। हमारा पार्षद हमारा पार्षद हमारा पार्षद हमारा पार्षद हमारा पार्षद हमारा पार्षद हमारी समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो। हमारा पार्षद हमारा पार्षद हमारा पार्षद। नमस्कार, इस समय हम लोग खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 11 लाडला कुआं के पास और यहाँ पर आपने सुना कि हमारी समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो और हमारा पार्षद मुर्दाबाद, हमारा पार्षद हाय हाय। और आपको बता दें कि ये नारे कब लगते हैं जब इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता है, मुसीबत आती है उसके ऊपर। किसी भी तरह की कहते हैं मुसीबत का कोई रूप नहीं होता है। मुसीबत जरूरी ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई भयंकर बीमारी आए, कोई हादसा आए, कोई चोट आपको लगे। मुसीबत ये भी होती है कि भरी गर्मी में, तपती दोपहरी में अगर आपको पीने का पानी ना मिले, नहाने धोने की तो बात दूर है। जब पीने के पानी की किल्लत हो जाती है तो इंसान मजबूर हो जाता है। यहाँ भी लोगों ने पार्षद को कई बार फोन किया लेकिन पार्षद फोन उठाना गवारा नहीं समझते। जब ये बिल्कुल परेशान हो गए, नौबत ऐसी आ गई कि पीने का पानी बाजारों से मोल लेकर के पीना पड़ा, तो ये लोग आज गलियों में उतर आए हैं और इन्हीं से बातचीत बाकी कर लेते हैं, जान लेते हैं। माता जी, क्या दिक्कत आ रही है? आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए क्यों? पानी नहीं आ रहा, पानी आता है तो बहुत गर्म आता है, नहाने के लिए दिल नहीं करता। बहुत बुरा हाल है हमारा। 2 दिन पानी भर के रखते हैं तब भी देखते हैं गर्म पानी होता है। मतलब ऐसा क्या गर्म पानी का चश्मा निकल रहा है कोई यहाँ पे? क्या पता क्या है, पानी इतना गर्म है, हाथ लगाने में भी इतनी मुश्किल हो रही है। स्मेल आती है। जी, क्या कहेंगे आप? स्मेल आती है, पानी बहुत ज्यादा स्मेल आती है। पानी इतनी मिट्टी आती है, पिया ही नहीं जाता पानी। ऐसे जैसे उबलता है, जैसे बिल्कुल ही वो आग तप रही है। मतलब एक तो गर्म पानी, ऊपर से मिट्टी और स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल है। हमारे तो गर्म पानी नहीं आता, ना दूसरा आता ना टूबल वाला। मतलब गर्म भी नहीं आता, ठंडा भी नहीं आता। ठंडा जाता, हम भर भर के तो परेशान हो गए। तो कैसे चलता गुजारा? बाहर से भरते हैं हम। आज की डेट में जबकि सरकार ये कहती है हर जल हर घर नल, फिर भी पानी बाहर से भरे हैं पीने का। कितने दिन हो गए? हो गया मेरे को तो 2-3 महीने। 3 महीने से लगातार पार्षद को फोन। पानी आता था पहले, पानी आता अब नहीं आता। पार्षद को फोन किया? जब से ये ट्यूबवेल का पानी आ रहा है तब से पानी बेकार हो रहे हैं, तब से नहीं आ रहा पानी। जब से ये ट्यूबवेल यहाँ लगाया है नया, जब से यही समस्या है जी। कितने टाइम हो गया इसको लगे? इसको लगे हुए मेरे ख्याल करीब 1 साल के करीब तो हो गया ही है। हाँ, होने वाला 1 साल के करीब हो गया है। 1 साल से मतलब पानी आ तो रहा है लेकिन यूज करने लायक नहीं, गर्म और बदबूदार। कभी कोई भी किसी टाइम भी आके चेक कर सकते हो आप, सुबह आओ या शाम को आओ। चलो गर्म से तो बंदा जैसे तैसे गुजारा कर ले, लेकिन बदबू से रख दो थोड़ी देर बाद। और ऐसा पानी आ रहा है कि जब हम नहाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर से चिकनाहट उतर ही नहीं रही। साबुन लगा के नहाए हैं तो जैसे लगता है जैसे साबुन उतर ही नहीं रहा, ऐसा चिकनापन है कुछ पानी में, कुछ स्मेल है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। तो देख सकते हैं अशोक कुमार और तमाम महिलाओं का यहाँ पर कहना है कि पानी एक तो गर्म के साथ साथ उसमें गंदगी और स्मेल है। और जैसा कि अभी यहाँ पर बताया इन्होंने कि पानी से नहाने के बाद होना तो ये चाहिए कि इंसान का बदन साफ हो जाए, बंदा जो है साफ सुथरा होकर के बाथरूम से बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि नहाने के बाद बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी गंदगी के ढेर से निकल करके आए हैं। तो परेशानी लोगों को काफी यहाँ पर है, जिसके चलते आज लोगों को यहाँ पर एकजुट होना पड़ा। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत है? पहले थैंक यू करना चाहता हूँ इंडिया की धाड़ का। देखो तपती धूप में आप आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी टाइम से पानी की समस्या आ रही है, कई बार पार्षदों को फोन कर दिया। 7-8 महीने 1 साल होने वाला है। ट्यूबवेल लगा था सरकारी पेट्रोल पंप के सामने, इन्होंने 1000-1200 फुट पे नीचे लगाया मैम। तो इतना गर्म पानी आता है, हमने कई बार इनको बोला भी भाई गर्म पानी आता है, तो वो भी 20 दिन आएगा महीने में। फिर पार्षद तो ऐसा निकम्मा बना रखा, कभी फोन ही नहीं उठाता वो। आप कॉल हिस्ट्री चेक करा देते हैं मैं, आप पता नहीं कहाँ मैम ऐसे बंदे तो उठा के लाओ आप, पता नहीं कहाँ से उठा के लाते, कौन से बिल में से उठा के लाए जी। इलेक्शन पे खड़ा कर दिया, बीजेपी के लिहाज में वो जीत गया। जब तो उनको हम चाहिए, उसके बाद हम भिखारी बन गए, भाई साहब पानी दे दो, भाई साहब सड़कें ठीक करा दो, खड्डों में सड़कें हैं यहाँ।
सुन के राजी नहीं, ऐसा पार्षद बना दिया निकम्मा। हम तो एक मांग, सब लोग कहते हैं सड़कों में खड्डे हैं, आप कह रहे हो खड्डों में सड़कें हैं। खड्डों में सड़कें हैं मैडम, सड़कों में खड्डे तो जीटी रोड पे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं यहाँ। आप देखो सही, यहाँ तो स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एक्टिवा चलाने के लिए। जैसे स्पेशल एक टास्क फोर्स होते है ना, स्पेशल फोर्स होती है कोई किसी की रक्षा करने के लिए, यहाँ स्पेशल एक्टिवा चलाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है खड्डों में। इतना बुरा हाल कर रखा है मैम, आप देखो तो सही कितने खड्डे हैं, सड़कें, इतना बुरा हाल है। और पानी की समस्या, अंजना गुज्जर, उनके हस्बैंड प्रीतम गुज्जर, वो तो फोन नहीं उठाते। ये भाई था परसों कैन ली इन्होंने, पानी लिया। बताओ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, या सड़कों पे खेलेंगे नहीं, खड्डों में। और बुरा हाल कर रखा है ना, पानी की इतनी कदर समस्या में डालेगी। हम तो एक चाहते हैं जी, एक तो जो ये सड़कें में खड्डे करते हैं, कनेक्शन लेते हैं, PWD डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, इनके ऊपर कार्रवाई करे, कटर लेके आए, सारे कनेक्शन काटे। 40 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे, बिल भी भरते हैं पानी का। जो लोग 5-7 साल से आ रहे हैं, पानी का कनेक्शन लेके चले जाते हैं, उनका जांच तो करो। और उन्होंने पानी का बिल अप्लाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, ऐसे ही मुंह उठा के कनेक्शन लिया और चल दिए। हम तो एक मांग चाहते हैं, जो हमारे वार्ड का पार्षद है, इसको डिस्कनेक्ट किया जाए, इसका नाम पार्षद से हटा दिया जाए, ये मेयर को एरिया सौंपा जाए हमारा। क्योंकि ऐसे वोट तो आप लोगों ने ही दिए, अब आप ही मांग कर रहे हो। लोग मानते थोड़ा जी, हालांकि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जब से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जब से संजय भाटा जी पार्षद का चुनाव नहीं जीतते थे, जब से बूथ पे बैठते हैं हम, और यही लानते मिल रही है हमारे को, यही लानते मिल रही है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, कितना विकास हुआ? विकास तो अपना ही हो रहा है, हमारा तो कोई विकास नहीं हो रहा मैडम, विकास तो अपना ही हो रहा है इनका। तो फिर आने वाले समय में कौन सी सरकार चाहिए फिर? भाई हम तो एक बार चाहते हैं जी, आप बुल्ले शाह जी को मौका तो दो। बीजेपी का बीजेपी के कट्टर और बुल्ले शाह की डिमांड करते हो? बुल्ले शाह की डिमांड है, कोई पार्टी की डिमांड नहीं है। एक बार किसी को मौका तो दो, दूसरे बंदे को किसी को मौका तो दोगे। बार बार इन्हीं को चेप देते हो, बार बार इन्हीं को चेप देते हो। एक कागज भी तो खराब हो जाता है, उसपे बार बार गोंद लगा के कोई स्टिकर चिपकाओगे मैडम, वो कागज भी तो खराब हो जाता है। मतलब बीजेपी अब एक खराब कागज हो चुका है, इस पे कुछ नहीं चिपका। कुछ नहीं है मैडम, काम करके तो राजी नहीं है, कुछ नहीं काम करके राजी। कार्य करते हैं हम भी, बूथ पे बैठते हैं, मैं फोटो में भी दिखा देता हूँ आपको, कार्य करते हैं। अभी बीजेपी का वोट यही कहना चाह रहे हो, बीजेपी का कागज अब खराब हो चुका है, इस पे कुछ मत चिपकाओ। कुछ नहीं है जाने, कुछ नहीं, बुरा हाल है। हम तो ये कहते हैं हमारे पार्षद को हटाया जाए, कोमल सैनी मेयर जी को हमारा अवार्ड दिया जाए। हालांकि बहुत बड़ी आदमी है मेयर जी, दिनेश सैनी जी को फोन करते हैं, फोन उठा लेते हैं, कोई भी समस्या होती है समस्या का हल करते हैं। ये पार्षद ये हर जगह थोड़ा जाएंगे मेयर नहीं। फिर आपने मेयर को फोन नहीं किया इस मामले को लेकर के कि पानी गंदा आ रहा है नहाने धोने के? मैम हमने फोन, वो कहते हैं ये केबलें चोरी हो गई हैं बिजली की। ठीक है, अब हम जनता थोड़ा केबल चोरी पकड़ेगी। अब डांडा जी के वहाँ चोरी होगी, LDO में देखा होगा अपने मंदिर में, और वहाँ चोरी होगी तो ये ट्यूबवेल की चोरी क्या है जी? वो कभी कहते हैं तारे चोरी होगी, कभी कहते हैं जी मोटर खराब होगी। सारे एक्सक्यूज हमारे लिए ही हैं वोट देने के लिए। जी यही विकास हुआ बीजेपी के राज में? यही विकास है, गोली पानी हो रही है और कुछ नहीं, विकास नहीं। मतलब कहीं मंदिर में चोरी, कहीं मंदिर में चोरी, को कुछ गुंडागर्दी देख लो सारी में दुनिया जान की हो रही है, किसी को कुछ कह नहीं सकते। बंदा कल्ला जा रहा तो पता नहीं वो घर आएगा कि नहीं आएगा, इतना बुरा हाल हो रहा है। क्या नाम है आपका? संदीप। तो देख सकते हैं संदीप कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी का कागज खराब हो चुका है, उसका लेवल खराब हो चुका है, अब उस पर कुछ नहीं चिपकता। तो एक बार दूसरी पार्टियों को मौका भी देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। भाई जी आपने बार बार फोन भी किया, मेरे पास फोटो में भी भेजी, आप पीने का पानी मोल लेकर के आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पीने का पानी परसों भी मोल लिया, कल भी लिया, और रेगुलर इनको फोन कर रहे हैं भाई हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। कोई ये नहीं कि आज 10-15 दिन पुरानी समस्या, 1 साल से हमें ये रेगुलर, मतलब कि 2 दिन पानी आएगा, 3 दिन नहीं आएगा। और पानी जो आता है इतना गर्म आता है जैसे हम गैस पे गर्म किया हुआ पानी होता है। उस पानी का हम क्या करें, 3 घंटे पहले उसको भर के रखें फिर हम नहाएं। सर्दियों में तो मजा नहीं हो जाते आपको? आता ही नहीं पानी कभी, सर्दियों में ठंडा, ऐसे उल्टा है साहब, जिस चीज की जब डिमांड है वहाँ पे नहीं आएगा। और ये गंदा, ये तो सर्दी गर्म ही आता रहा है, सर्दी में भी गर्म ही आता है। सर्दियों में तो मजा आ जाता होगा, डीजल का खर्चा बच गया। गंदा पानी, बिल्कुल गंदा। अब ऐसा है उसमें स्मेल होगी या साबुन नहीं उतरेगा तो उसमें नहाने का क्या मजा है। सबसे बड़ी बात, फोन करो, फोन पे कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कल भी बोला इन्होंने, मतलब कि भाई आज रात सुबह आज मोटर चेंज होगी। अब आज पूरी गली में किसी के घर पे भी पानी नहीं है, सिर्फ हमारा नहीं, सारे खड़े किससे मर्जी पूछ लो। हमने बोला भाई मोटर, कहते 5 बजे पानी आएगा, वो भी 20 मिनट के लिए, यानी हम रात को जब सोए नहीं, सुबह 5 बजे पहले इनके लिए उठ जाए। मतलब सवेरे 5 बजे, वो भी 20 मिनट के लिए। अच्छा 20 मिनट में के लिए पता नहीं कौन सा वो काम होगा, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा? हाँ जी, वही तो 20 मिनट के लिए आएगा, मतलब कि पानी, ये कोई तरीका थोड़ी है। और ये सारी चीजें हमारे फोन में भी प्रूफ पड़ी है कि हमने कब कब कॉल की है,
कल दिनेश सैनी जी को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, बट इन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फिर दिनेश सैनी जी ने इनको फोन किया, फिर इनका मेरे पास फोन आया प्रीतम गुर्जर। तो क्या कहते हैं फिर? कहते हैं जी कल होएगा, कल होएगा। बताओ, पानी तो एक ऐसी चीज है कि चाहे रात को ओवर टाइम में करवाओ, ठीक, पानी के बिना कल चलता है कुछ? और इतनी गर्मी में पानी, लोग छबीले लगा रहे हैं, हमारे घर नहाने को पीने को पानी नहीं। जी, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। तो देख सकते हैं सचिन कुमार, उनका कहना है कि पानी पीने का भी मोल लेकर के आना पड़ रहा है, और प्रत्येक घर में अगर पीने का पानी मोल लेकर के आना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत लोगों को काफी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए कॉल हिस्ट्री गुज्जर जी की, ठीक है, कभी फोन उठाया हो? ये 2025 की है, देखो ये 3 अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, कभी फोन उठाया हो? फोन नहीं उठाते, पता नहीं क्या गलती भाई करती। भाई साहब हमने वोट दिया यार, हम भिखारी थोड़े हैं, कोई द्वार थोड़े नहीं है। वो तो ये कहते हैं दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम यूं ही करते हैं और करते जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गाना याद दिला दिया आपने। और पूरा सेट भी होता है इन पे। हाँ, जैसे किसी से पैसे निकलवाने हो ना, भाई गरीब भाई साहब वो पैसे दे दे यार, तो ने कहा था 2 दिन में 4 दिन दे दूंगा, वही हाल हो गया। वोट मांगते हो तो भाई साहब वोट दे दो, उसके बाद कौन है तू, सर साइड में हो। तो भैया जनता को सबक लेना चाहिए, अभी भी सीखो कुछ। ये नहीं, ये बाइट चल रही है, 10 दिन में पानी आ जाएगा फिर ठंडे हो जाएगा हम। ये गर्मी ऐसी ही रहनी चाहिए। दरअसल बात पता क्या है, जैसे किसी से कुछ उधार मांगने जाओ ना, हाँ, तो एक बार जलील होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। और जब उससे वापस मांगो तो देने वाले को 50-100 बार जलील होना पड़ता है। दे दे यार, मुझे ये जरूरत है, मुझे ये जरूरत है। अब वो हिसाब है, हमने इन्होंने वोट मांगा, एक बार जलील हुए यहाँ आके, फिर वोट दो जी हमें। 5 साल आपको अब हम 5 साल हमें जलील होना पड़ रहा है। हम तो कहते हैं पानी के लिए जाएं तो हो जाएं, लाइट के लिए जाएं तो हो जाएं, सफाई के लिए जाएं तो हो जाएं, अब हमें जलील होना पड़ रहा है। ऊपर वाले ने तो स्वर्ग नरक बना रखा है, ऊपर का नरक तो पता नहीं, नरक तो हमने यहाँ तो देख लिया है जी। ये बस से बदतर नरक है, बस से बदतर नरक है। यार इनका क्या है वो जी, ये तो बड़े आदमी है, कंटेनर में गए तो फोन करके घर में ट्यूबवेल लग रहे हैं। अब आदमी गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहाँ जाएगा, वो थोड़ा ट्यूबवेल लगवा सकता है। तो देख सकते हैं दिक्कतें काफी हैं, लोग परेशान हैं, और गर्मी में गर्मी का माहौल बना हुआ है। हम तो इसको ये कहेंगे कि गर्मी के अंदर और बेहतर गर्मी हो गई है, और लोग इस गर्मी में, तो देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं पीने का पानी जो है यहाँ पर लेकर के आया जा रहा है। जी, पानी मोल लेके आए हैं बाल्टी स्कूटर पे। अच्छा, ये मोल लेके आ रहे हैं? और देखो कैसे काम चलेगा गर्मी में, तो पानी चाहिए। पीना तो है। कितने दिन से कर रहे हो? ये साल हो गया पूरा। पूरे साल से? और क्या, सुनाई नहीं देता है? सुनाई नहीं हो रही हमारी, सुनाई नहीं हो रही मैडम जी। हाँ जी, मैं क्या कुछ कहेंगे, क्या दिक्कतें हैं? यही दिक्कत है जो सबने सुना दी। जी, क्या कहेंगे? यही है मैडम, यही प्रॉब्लम, पीने का पानी नहीं मिल रहा। पानी की समस्या हमारी तो देख सकते हैं ये तमाम लोग जो हैं वार्ड 11 लाडला कुआं के आसपास रहने वाले लोग, और इनका कहना है पिछले 1 साल से जब से नया ट्यूबवेल निकला है, लगा है इनको पीने के पानी की तो समस्या है ही है, साथ के साथ ही इनको नहाने के लिए, यूज करने के लिए पानी की भी दिक्कत आ रही है। पानी जो है परेशान कर रहा है, लेकिन पार्षद है कि सुनते ही नहीं। और आपको दिखा देते हैं एक बार, सड़क का हालात भी दिखा देते हैं एक बार। ये जो इन्होंने ये कहा है कि लोग कहते हैं सड़क में खड्डे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि खड्डों में सड़क है। इन्होंने एक बड़ी बात कही, तो आइए वो भी हालात हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एक छोटा सा चौक है, और ये देखिए त्यागी जी एक बार ये दिखा दीजिए सारी चीजें। ये देखिए छोटा सा चौक है, लेकिन उस चौक के अंदर कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, जगह जगह से गली सड़क जो है नीचे बैठी हुई है, कहीं पे खड्डा खोदा गया तो उसको भरा नहीं गया। तो तमाम दिक्कतें यहाँ पर लोगों को आ रही हैं। इन तमाम दिक्कतों को लेकर के आज लोग जो है यहाँ पर एक PWD डिपार्टमेंट, जो वाटर डिपार्टमेंट है, जो ये कनेक्शन लोग लेते हैं, ये देखो जी, वो मैंने उस दिन बोलना लड़ा उनसे, मैं कहा ये भाई साहब ये दबाओ तो सही, मिट्टी का तो ये दब जाएगी। मैं कहा इन पर फाइन होना चाहिए, कोई फाइन होना चाहिए, 5,000 10,000 जो लोग कनेक्शन लेते हैं उसके बाद ठीक नहीं कराते। PWD डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, आगे 11 वार्ड लाडला चौक में एक्शन लो। मेरा नंबर है 9827 आप मेरे को फोन करो, मैं एक एक घर लेके जाऊंगा आपको जिसका कनेक्शन ले रखा है। ठीक है जी, सरकार है सामने हम आपको दिखा देते हैं, मंदिर है,
आजकल मंदिर, धर्मशाला और अगर पार्क आप बनाना चाहते हो तो करोड़ों रुपए की ग्रांट मिनटों में लग जाती है। लेकिन ये जो सड़कें हैं, सड़कों के अंदर खड्डे, हम तो ये कहते हैं सड़कों के अंदर खड्डे, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं खड्डों के अंदर सड़क है। इनको रिपेयर करने के लिए सोचना चाहिए। पीने के पानी की समस्या हल होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, जिसको लेकर के आज वार्ड 11 की तमाम जनता जो है लामबंद हुई है। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, और आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।